अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेंटरी मॉडल पर काम करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक न्यू फाइल बनाएं मॉडल के अंदर, और इसका नाम आप सेम रख सकते हैं, इन्वेंटरी मॉडल डॉट जेएस। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर करेंगे mongoose को। सो कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose, और इसकी मदद से स्कीमा क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट इन्वेंटरी स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे नीचे। सो आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, फिर उसके बाद में mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट मॉडल। उसके बाद में मॉडल का नाम सेम नाम रखता हूं मैं, इन्वेंट्री। और उसके बाद में रेफरेंस टाइप, तो रेफरेंस रहेगा ये इन्वेंट्री स्कीमा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रहेगा इन्वेंट्री का टाइप, तो आपको लिखना है इन्वेंट्री टाइप, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। उसके बाद में रिक्वायर कर देंगे इसको भी ट्रू, और मैं एरे में ले लेता हूँ ताकि हम वैलिडेशन मैसेज भी इसके अंदर ऐड कर पाए, रिक्वायर ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर सकते हैं, इन्वेंट्री टाइप रिक्वायर, और इसके अंदर इनम का यूज कर लेंगे क्योंकि हमको मल्टीपल वैल्यूज इसमें बताना है। इन एंड आउट की, इन एंड आउट का मतलब क्या है कि कौन सा जो है ब्लड इन हुआ है और कौन सा आउट हुआ है, तो ये चीज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके बाद में ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है तो वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, तो आपको लिखना है टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद में इसको भी रिक्वायर कर देंगे, रिक्वायर, इसको करना है ट्रू। उसके बाद में वैलिडेशन मैसेज ब्लड ग्रुप इज रिक्वायर। उसके बाद में इसमें भी इनम का यूज कर लेंगे, तो आपको लिखना है इनम। और जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ का यूज कर लेंगे, ओ, और फिर प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो ओ प्लस यानी ओ पॉजिटिव, फिर उसके बाद में ओ नेगेटिव। उसके बाद में आता है हमारे पास ए बी, और मैं सबको कैपिटल में कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल में। मेक श्योर फ्रंट एंड पे भी आपको फिर कैपिटल में इसका इस्तेमाल करना होगा। ए बी पॉजिटिव, उसके बाद में ए बी नेगेटिव, उसके बाद में आता है ए, सो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, फिर बी है, तो बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं बी नेगेटिव। तो चारों ब्लड ग्रुप हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड हमारे पास कितना है। उसके बाद में क्वांटिटी भी चेक कर लेंगे, सो आपको लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी का टाइप आप नंबर रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी टाइप नंबर। अरे डबल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको कट करके वापस से नंबर कर देता हूँ मैं। इसको रिक्वायर कर देंगे ट्रू, और वैलिडेशन मैसेज भी ऐड कर देता हूँ मैं, ब्लड क्वांटिटी इज रिक्वायर। इसके बाद में हमको कहाँ से ये ब्लड आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है उसको भी मैनेज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम क्या करेंगे, इसका टाइप बता देंगे। अब ये रिलेशनल रहेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose का यूज करेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आईडी हम यहाँ पे ले लेंगे। सो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट आईडी, और उसके बाद में आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि कहाँ से आपको उसको गेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेफरेंस। और सेम हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही एक रेफरेंस बना लेंगे, बाद में हम देखेंगे इसको, अभी बना लेते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हम उसको गेट करेंगे, और फिर रिक्वायर इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर, रिक्वायर हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर, वैलिडेशन मैसेज भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हॉस्पिटल डिटेल भी गेट करेंगे, सो आपको लिखना है हॉस्पिटल। सेम टाइप आपको यूज करना है टाइप, फिर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और ये कहाँ से गेट करेंगे, यूजर के नाम से हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें से गेट कर लेंगे, तो आपको लिखना है यूजर्स। और इसके बाद में इसको भी रिक्वायर कर देंगे, रिक्वायर। और इसके अंदर एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल का टाइप स्पेसिफिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली इसको चेक कर लेंगे। तो आपको फंक्शन यहाँ पर बनाना है, और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे कब, जब इन्वेंट्री का टाइप रहेगा आउट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस डॉट इन्वेंट्री टाइप, अगर ये इक्विवेलेंट है आउट के, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसके बाद में यूजर है, यूजर कह लीजिए या फिर डोनर, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर का इस्तेमाल कर लेंगे, यूजर, या फिर नेमिंग कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम यहाँ पर डोनर यूज करेंगे तो फिर हमको वापस से इनम में चेंजेस करना पड़ेगा, तो चलिए उतना फिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोनर, फिर क्या करेंगे, टाइप लिख लेंगे, और इसका टाइप भी गेट कर लेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। उसके बाद में रेफरेंस, आपको लिखना है रेफ, और इसके अंदर यूजर्स को ऐड कर देना है, और रिक्वायर इसमें भी कर देंगे रिक्वायर, और इसमें भी मैं फंक्शन को ऐड कर देता हूँ, इसमें भी फंक्शन ऐड कर देंगे।
और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट इन्वेंट्री टाइप इक्विवेलेंट टू इन। सेव कर लेते हैं इसको और लास्ट में टाइम स्टैम्प ऐड कर देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम स्टैम्प इसको कर देंगे ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर हमने डोनर ऐड किया है ना, तो इसको कॉपी कर ले और यूजर मॉडल के अंदर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर ये जो इनम है ना, इसमें हमारे पास यूजर है, तो इसके बदले हम कर देंगे डोनर। सेव और डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूजर के नाम से ये अगर सेव हुआ होगा तो उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। यानी ये जो रोल है ना, रोल यूजर के बदले रहेगा डोनर। तो चलिए कॉम्पास ओपन करता हूँ मैं और डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता हूँ और हमारे डेटाबेस का नाम है ब्लड बैंक। इसको ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पर एक यूजर है और इसमें हमारे पास देखिए रोल जो है ना यूजर है, तो इसको अपडेट कर देंगे। इसको कर देंगे हम डोनर और यहाँ से अपडेट पर क्लिक करिए तो ये अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, देखिए ये अपडेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से इन्वेंट्री के लिए एपीआई कंट्रोलर फंक्शन हम बना सकते हैं।